नमस्कार, आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। इस पाठ में हम ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, आर्यों का जीवन, प्रशासन, समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म, दर्शन और महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्यों को समझेंगे। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों के मूल निवास स्थान को मध्य एशिया माना। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और उनकी भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाइयां आरोही क्रम में 5 भागों में बटी थी: कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, विश के प्रधान को विशपति और जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार तथा करमार जैसे अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्थाएं थीं। सभा श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये युद्ध परुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जनों के बीच हुआ, जिसमें सुदास विजयी हुआ। दिशाओं के अनुसार राजा की अलग अलग उपाधियां बताई गई हैं। पूर्व के लिए सम्राट, पश्चिम के लिए स्वराट, उत्तर के लिए विराट, मध्य के लिए राजा और दक्षिण के लिए भोज शब्द मिलता है। वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रारंभिक वर्ण विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख है। समाज पितृप्रधान था और परिवार या कुल इसकी सबसे छोटी इकाई थी। वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, आपाला और विश्ववारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। अघन्या अर्थात न घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। व्यापार में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। आर्यों द्वारा प्रयोग की गई धातुओं में लोहे को श्याम अयस और तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। व्यापार के लिए दूर दूर तक घूमने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे। ऋण लेकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में इंद्र युद्ध के नेता और वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ माने जाते थे। वरुण विश्व के नियामक और सत्य के प्रतीक थे। सोम आकाश के देवता माने गए हैं। उषा प्रभात और उषाकाल की देवी थी। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण पशुओं के देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता तथा मरुत आंधी तूफान के देवता माने गए हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। हल को सीरा और हल की रेखा को सीता कहा जाता था। वैदिक काल की प्रमुख नदियों में कुभा आधुनिक काबुल, वितस्ता झेलम, असिग्नी चिनाब, परुष्णी रावी, शतुद्री सतलुज, विपाशा व्यास और सदानीरा गंडक से संबंधित हैं। सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी माना गया।
प्रमुख भारतीय दर्शनों में चारवाक के प्रवर्तक चारवाक, योग के पतंजलि, सांख्य के कपिल, न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणाद या उलूक माने जाते हैं। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं और प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र सवित्री नामक देवता को संबोधित है और ऋग्वेद से संबंधित है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता बताया जाता है। कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्णीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा और मृग क्रीड़ा थे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण संख्याएं याद रखें। उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6 और सांख्य दर्शन के तत्वों की संख्या 25 बताई जाती है। अंत में पूरा पाठ दोहराते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। भाषा संस्कृत, समाज पितृप्रधान, मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि, प्रिय देवता इंद्र तथा पवित्र नदी सरस्वती। सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन माना जाता है और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो माइंडफ्यूल लाइब्रेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आसान, व्यवस्थित और परीक्षा उपयोगी हिस्ट्री और जीके लेसन्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।